गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। हेलो स्टूडेंट्स। होप आप लोग सब बहुत अच्छे से हैं और वीडियोस देख रहे हैं। और हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम लोग अब लैंड कर गए हैं। हम लोगों का जो सेकंड चैप्टर शुरू हुआ है, अब हम लोग डायोड्स का बेसिक भी देख लिए। और आज हम लोग देखेंगे फैमिली ऑफ डायोड्स में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर जिसका नाम है जेनर डायोड। आज हम लोग फैमिली ऑफ डायोड्स में कौन कौन सा मेंबर्स है और उसके बारे में क्या क्या चीजें पढ़नी है वो देखेंगे। और जेनर डायोड आज जरूर से देखेंगे। और जेनर डायोड आज हम फर्स्ट इसलिए फैमिली ऑफ डायोड्स में शुरू कर रहे हैं क्योंकि जेनर डायोड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में। डायोड से, डायोड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से होगा? एलईडी है, नोबेल प्राइज मिला एलईडी को, फिर आपका टनल है, वेरेक्टर है, फोटोडायोड है। तो इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका रहता है जेनर से। इसलिए हम आज सबके लिए क्या लेके आए हैं? जेनर डायोड। सो लेट्स सी द फैमिली मेंबर ऑफ डायोड्स। तो फैमिली मेंबर ऑफ डायोड्स में जो हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डायोड है उसका नाम है जेनर डायोड। ये क्वेश्चन मार्क को अवॉइड करो, ये कॉपी में आ गया। सेकंड है आपका जिससे क्वेश्चंस बनता है एलईडी। देन वी हैव फोटो डायोड। अच्छा, फोटो डायोड के बगल में एक और डायोड का नाम लिख दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फोटो डायोड और एवलांची फोटो डायोड। एवलांची फोटो डायोड। फिर आपका आता है टनल डायोड। फिर आता है टनल डायोड। देन वी हैव वैरेक्टर डायोड, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, स्कॉटकी डायोड एंड पिन डायोड। तो मान लेते हैं कि 6 7 8 तरह का डायोड्स है जो हम लोगों को पढ़ना है। मगर इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी कुछ डायोड्स होती है जैसे कि पावर डायोड्स होता है, इम्पैक्ट, ट्रैपैट। तो ये सब माइक्रोवेव डायोड्स है जो हम लोगों को माइक्रोवेव में पढ़ना है, मगर नाम कम से कम जानना है। क्या नाम है बेटा? एक है आपका नाम, देखो हम यहाँ लिख रहे हैं माइक्रोवेव डायोड्स। जो स्पेशली माइक्रोवेव में इस्तेमाल होता है वो है इम्पैक्ट, ट्रैपैट, पावर डायोड एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पे है कि जो फैमिली ऑफ डायोड्स है जिसमें 8 डायोड्स है, इसके बारे में हम लोगों को कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ये चीज अगर हम लोग समझ गए तो फिर समझ में आ जाएगा कि किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है। हम लोगों को डायोड के बारे में पहला चीज जानना है सिंबल। फिर हमको लोगों को जानना है बाइसिंग। सिंबल हो गया, बाइसिंग हो गया। उसके बाद हम लोगों को जानना है इसका डोपिंग। डोपिंग हो गया। डोपिंग के बाद हम लोगों को जानना है इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। फिर हम लोगों को जानना है किस मटेरियल से ये बनता है, मटेरियल यूज्ड इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग। फिर हमें जान लेना है एप्लीकेशन। फिर हमें जान लेना है इसका अगर कोई इफ देयर इज एनी वीआई कैरेक्टरिस्टिक। फिर हम लोगों को जान लेना है अदर नेम, कोई इसका अदर नेम भी है जैसे स्कॉटकी का क्या नाम है? हॉट कैरियर डायोड। तो इस तरह से वैरेक्टर का 3 4 नाम है, ठीक है। और इस तरह से फोटो का नाम है। तो इस अदर नेम से भी सवाल पूछा जा चुका है। तो ये 8 का 8 पॉइंट जानना है, यानी कि टोटल अगर हम इस टॉपिक में से 8 into 8 64 पॉइंट्स आपको अगर याद करा दें तो आपका कोई भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा। मगर सिर्फ 8 के 8 से 64 पॉइंट्स अभी हम आपको रटवा देते हैं तो आपका 1 लाइनर एमसीक्यू नहीं छूटेगा। यस, मगर अगर न्यूमेरिकल पूछ दिया, कुछ डीप रिलेटेड कंसेप्ट पूछ दिया, कुछ इंटर रिलेटेड कंसेप्ट पूछ दिया तो फिर फंस जाओगे। इसलिए ये टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। सो हम लोग आज शुरू करेंगे। आपका पहला डायोड नाम है उसका जेनर डायोड। चलो तो हेडिंग स्टार्ट किया जाए। द हेडिंग इज जेनर डायोड, जिसको आप लिखोगे ZD इन एब्रीविएटेड फॉर्म। और इसका जो सिंबल है वो आप देख सकते हो कि ये है। सिंबल को भी याद करा देंगे हम। पहला जो पॉइंट है इसका सिंबल, आप इसको भी आसानी से याद कर सकते हो। ये डायोड है। डायोड तो सभी को पता है कि ये डायोड होता है। और इसमें Z बना दो क्योंकि Z फॉर जेनर होता है, ठीक है। तो Z फॉर जेनर, ये एनोड पार्ट है और ये कैथोड पार्ट है। इसी को जेनर डायोड का सिंबल मानेंगे। और जेनर डायोड रेड कलर का दिखता है और ये है इसका रियल डायग्राम। दिस इज द रियल
डायग्राम ऑफ जेनर डायोड, और ये इसका क्या है, सिंबल है। सेकंड पॉइंट आता है इसका बाइसिंग का। तो बाइसिंग में आप पॉइंट याद रखो बेटा, जेनर डायोड इज आरबी, इट इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड। जेनर डायोड में रिवर्स बायस है। तो अब बच्चा पूछेगा कि सर अगर जेनर डायोड को फॉरवर्ड बायस करेंगे तो क्या होगा। जेनर डायोड को जब फॉरवर्ड बायस करते हो तो इसका ग्राफ देखो फॉरवर्ड बायस में क्या है, ये है ना। तो फॉरवर्ड बायस में जेनर डायोड इज अ नॉर्मल डायोड, नॉर्मल डायोड। जेनर डायोड इन FB इज नॉर्मल डायोड। जेनर डायोड को जब फॉरवर्ड बायस कर दोगे तो वो नॉर्मल डायोड होगा, मगर जेनर का जो एप्लीकेशन है, जो जेनर इफेक्ट है, जो जेनर का प्रॉपर्टीज है, वो कब होगा, रिवर्स बायस में। वेरी गुड। डोपिंग से सवाल आएगा, तो डोपिंग के बारे में आप क्या बोलेंगे, इट इज हाईली डोप्ड, हाईएस्ट नहीं, हाईली डोप्ड है, हाईएस्ट टनल है मगर कंपैरिजन में हाईली है। और अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो हाईली डोप्ड हो गया। तीसरा पॉइंट जो उसका, जेनर डायोड इज रिवर्स बायस, तीसरा हाईली डोप्ड है। चौथा पॉइंट जो है, जेनर डायोड इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस। ये इसका अदर नेम भी है और ये इसका एप्लीकेशन भी है, कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस। क्यों बोलते हैं समझाएंगे, टेंशन फ्री रहो। और जेनर डायोड व्हेन FB बिहेव्स एज नॉर्मल डायोड, ये पॉइंट आपको यहां बता दिए। तो फॉरवर्ड बायस में कट इन वोल्टेज सिलिकॉन का कितना था, कट इन वोल्टेज का मतलब है V गामा, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं, V गामा, जिसको हम लोग नी वोल्टेज भी बोलते हैं, नी वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। तो V गामा जो है ना बेटा, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम होगा, जो फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल डायोड का होता था। और रिवर्स बायस में जो इसका ये जो वोल्टेज है VZ, इसी को बोला जाता है VBR। VBR का मतलब है ब्रेकडाउन वोल्टेज, जहां पर जंक्शन टूट जाता है और सडन करंट आता है, वो वैल्यू जेनर में रिवर्स बायस में होता है लेस देन 6 वोल्ट। ये 7 पॉइंट्स नहीं है, ये 7 क्वेश्चंस है जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा है। व्हाट इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड, तो फटाक से बोलना, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 वोल्ट और लेस देन 6 वोल्ट। अच्छा, लेस देन 6 वोल्ट का मतलब 1 वोल्ट 2 वोल्ट नहीं, लेस देन 6 वोल्ट मतलब 5.9 वोल्ट 5.8 वोल्ट 5.7 वोल्ट, एज यू कैन सी इन द ग्राफ। आप ग्राफ में देख सकते हो कि इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फॉरवर्ड में ये है, तो रिवर्स में ये क्या जा रहा है, ब्रेकडाउन, यहां पर टूट रहा है। इसी को हम लोग जेनर वोल्टेज भी बोलते हैं या नी वोल्टेज भी बोलते हैं। जेनर नी, ये फॉरवर्ड में नी है तो इधर रिवर्स में जेनर नी बोलते हैं या ब्रेकडाउन बोलते हैं। ब्रेकडाउन इसलिए बोलते हैं जंक्शन टूट जाता है। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आता है दिमाग में कि सर इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इसको वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस क्यों बोलते हैं, कहाँ यूज होता है, क्यों इतना ज्यादा सवाल है इससे। तो ये सारे सवाल का ही जवाब देने तो हम आए। Now let's see the application. सबसे पहले हम लोग इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं. What are the various applications of Zener diode? तो the first application, it acts as a voltage regulator device. It acts as a voltage regulator device. Voltage regulator device का क्या मतलब? इसका मतलब है वोल्टेज कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट इज जेनर डायोड। ये नॉर्मल डायोड के जैसा नहीं है कि जो सप्लाई लगा दिए हैं वो फिक्स हो जाएगा, नहीं, इसका वोल्टेज को घटाया और बढ़ाया जा सकता है और इसके वोल्टेज के घटाने बढ़ाने से पावर घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो इसका एप्लीकेशंस में डायनेमिज्म आ जाता है। और इट एक्ट्स एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर का मतलब है कांस्टेंट वोल्टेज, इसीलिए इसका दूसरा नाम रखा गया है। द अदर नेम ऑफ जेनर डायोड इज कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर। कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर। रेगुलेटर वर्ड इसलिए है क्योंकि ये वोल्टेज को घटाया और बढ़ाया जा सकता है और ये कांस्टेंट वोल्टेज हो जाता है, जिसके कारण जलने से बच जाता है। तीसरा है मीटर प्रोटेक्शन। मीटर का मतलब कौन सा मीटर, एनर्जी मीटर नहीं, मल्टीमीटर, वोल्ट मीटर एक्सेट्रा। मल्टीमीटर को प्रोटेक्ट करता है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इनपुट में जो सडन वोल्टेज का चेंजेस आ जाता है, सडन करंट जो चला जाता है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। एंड फॉर वेव शेपिंग, वेव शेपिंग में कन्वर्ट साइन वेव टू स्क्वायर वेव। ये मान लो कि अपना साइन वेव है, तो ये जो जेनर डायोड है ये इसको कन्वर्ट करेगा स्क्वायर वेव में, जो इस्तेमाल होता है आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल सिग्नल्स में। तो ये काम करता है। इससे एक सवाल आता है इंस्ट्रूमेंट का याद, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं जो किसी भी वेव फॉर्म को स्क्वायर वेव में कर देता है। प्लीज आंसर सोच के बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट?
instrument which converts any wave to square wave। जल्दी से आप लोग सोच के बताइए, आंसर लिखिए। ये इंस्ट्रूमेंट का बहुत ही कीमती सवाल है, नहीं मालूम जल्दी टाइप करो। यूट्यूब में देख रहे हो तो देखो, चैट में डालो। द नेम इज स्मिथ ट्रिगर। द नेम इज स्मिथ ट्रिगर, SCHMITT, स्मिथ ट्रिगर। तो मोटा मोटी ये 4 एप्लीकेशंस आप याद रखेंगे और इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। अब हम लोग जल्दी से VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड को पहले देख लेते हैं, हाउ द वोल्टेज एंड करंट बिहेव्स। चलो मान लो कि एक जेनर डायोड है, दिस इज द सिंबल ऑफ जेनर डायोड, और हम लोग यहाँ पे अभी केस 1 में इसको फॉरवर्ड बायस कर देते हैं। कौन सा बायस कर दिए बेटा? को फॉरवर्ड बायस, ये प्लस ये माइनस, ये P है ये N है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो जब फॉरवर्ड बायस होगा तो वोल्टेज पे करंट का क्या असर होगा, इस बात को देखा जाए। ये कौन सा बायस है? फॉरवर्ड बायस। तो ये फॉरवर्ड बायस को हम लोग यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। इस फॉरवर्ड बायस को हम यहां लिख दिए हैं, दिस इज VFB, और इससे जो करंट मिल रहा है, इस करंट को IF यहां शो कर दिए हैं। तो देखोगे कि जैसे ही वोल्टेज हम लोग बढ़ा रहे हैं तो ये डेड पॉइंट है, वोल्टेज के बढ़ाने से करंट नहीं मिलेगा, मगर इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि हल्का हल्का करंट मिलने लग रहा है और एक पैक यहां पर से करंट शूट हो जा रहा है। सो दिस इज आपका यहाँ पर जो है ना नॉन लीनियर है, और यहाँ पर लगभग लीनियर राइज हो जा रहा है आपका करंट का। तो VF के बाद या V कट-इन के बाद जो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है V गामा, वो VF के बाद जिसको हम लोग कट-इन वोल्टेज भी बोलते हैं, V गामा, इसके बाद एक लीनियरली राइज कर रहा है। ये क्यों हो रहा है, इसको देखा जाए। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक में विद द इंक्रीज इन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, ये वोल्टेज को बढ़ाए जा रहे हैं, द करंट फर्स्ट इंक्रीजेज नॉन लीनियरली। देखिए यहां पर से जो करंट इंक्रीज हो रहा है इस पॉइंट के बाद, वो है नॉन लीनियर। तो इसी को बोला जा रहा है नॉन लीनियरली। द करंट फर्स्ट इंक्रीजेज नॉन लीनियरली अप टू अ सर्टेन फॉरवर्ड वोल्टेज कॉल्ड नी वोल्टेज और कट इन वोल्टेज। इस पॉइंट तक नॉन लीनियरली बढ़ेगा, और इस पॉइंट के बाद आफ्टर क्रॉसिंग दिस नी वोल्टेज द करंट इंक्रीजेज लीनियरली। इस पॉइंट के बाद करंट कैसा बढ़ रहा है? लीनियरली। देख लिए। तो इफ द फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेस बियॉन्ड द रेटेड वैल्यू ऑफ डायोड में बी डिस्ट्रॉयड। मान लो कि VFB 10 वोल्ट है और इस डायोड का रेटिंग ही है 7 वोल्ट, तो 7 वोल्ट जिसका रेटिंग ही है, उसका बर्दाश्त का क्षमता ही 7 वोल्ट है, और तुम 10 वोल्ट लगा दोगे तो डायोड क्या हो जाएगा? जल जाएगा। इसी को बोला जाता है द रेटिंग ऑफ डायोड, एंड दिस इज नोन एज द फॉरवर्ड वोल्टेज रेटिंग ऑफ डायोड। फॉरवर्ड वोल्टेज रेटिंग ऑफ डायोड। तो आप जब भी डायोड खरीदने जाओगे अपने प्रैक्टिकल यूज के लिए, तो आपको रेटिंग देखना पड़ेगा, करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, पावर रेटिंग। अब जेनर डायोड लेने जाओगे तो उसमें फॉरवर्ड वोल्टेज रेटिंग और रिवर्स वोल्टेज रेटिंग दोनों देखना पड़ेगा, क्योंकि फॉरवर्ड वोल्टेज रेटिंग अगर आपका सप्लाई का रेंज से ज्यादा डाल दोगे, उसके कैपेसिटी से ज्यादा डाल दोगे, तो जल जाएगा डायोड, इसलिए सोर्स को देखना जरूरी है। तो दिस वाज केस 1। अब हम लोग केस 2 देखते हैं, जब जेनर डायोड रिवर्स बायस्ड है। देखो ये हमारा जेनर डायोड है Z का सिंबल से। अब इसको रिवर्स करो तो इधर प्लस इधर माइनस हो गया, तो नाउ द जेनर डायोड इज रिवर्स बायस। तो इस रिवर्स बायस को यहाँ पर हम लोग रिवर्स करंट रिवर्स वोल्टेज VRB से शो कर रहे हैं, और यहाँ जो करंट मिलेगा उसको हम लोग क्या शो कर रहे हैं? रिवर्स करंट IR। अभी देखो क्या हो रहा है कि जैसे ही हम लोग रिवर्स वोल्टेज यहां पे लगा रहे हैं, तो आप देखोगे कि कोई बड़ा करंट, ये करंट का पार्ट है ना, कोई खास करंट नहीं मिल रहा है सिवाय ये वाला के, और इसका नाम है ये वाला गैप का, और इसका नाम है लीकेज करंट I0। इसका नाम है लीकेज करंट, मगर और कोई करंट आपको यहां नहीं मिल रहा है टिल द पॉइंट ऑफ VBR। टिल द पॉइंट ऑफ VBR। ये जो छोटा सा V है ये VBR है, VBR या VZ, ब्रेकडाउन वोल्टेज या जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये VBR जो है ना, VBR पहुंचने के बाद यहां पर सडन राइज इन करंट मिलेगा, इसी को बोला जाता है जेनर ब्रेकडाउन रीजन, और इस करंट को बोला जाता है जेनर करंट IZ।
और जहां पर से करंट मिलना शुरू हुआ दैट इज आई जेड मिनिमम, और जहां तक जाएगा, ऐसा नहीं कि इन्फानाइट चला जाएगा, इन्फानाइट चला जाएगा अगर तो क्या होगा, आई बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो यू नो द फॉर्मूला ऑफ हीट, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो करंट अगर बढ़ते जाएगा 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, तो 10 का दुगना, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 इंटू मान लो 10 ही हूं मैं, 100 इंटू 10,000, मान लो कि 10 सेकंड तक गया तो 10,000 जूल हीट आ जाएगा, तो पूरा वायर ही जला देगा, सिर्फ 10 एम्पियर, सिर्फ 100 एम्पियर, 10 एम्पियर करंट अगर जला जाएगा तो। इसीलिए इनफाइनाइट नहीं जाएगा और ये एक लेवल ही तक जाएगा जिसका नाम क्या डाला गया है, मैक्सिमम जेनर करंट। तो ये मिनिमम जेनर करंट है, ये मैक्सिमम जेनर करंट है, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज नी पॉइंट। देखिए इसी बात को बोला गया है, इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस वोल्टेज, जैसे ही रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू द रिवर्स करंट इंक्रीजेस एब्रप्टली। तो पर्टिकुलर वैल्यू के बाद करंट मिलना शुरू हो जाएगा एब्रप्टली, बहुत करंट मिलेगा, मगर उस पर्टिकुलर वैल्यू के पीछे कोई करंट नहीं मिलेगा सिवाय एक करंट, लीकेज करंट के। दिस पॉइंट ऑफ ब्रेकडाउन, जहां पर बहुत सारा करंट मिलता है जंक्शन तोड़ के, उसी को बोला जाता है VBR या ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसकी वैल्यू होती है लेस देन 6 वोल्ट। VBR इज लेस देन 6 वोल्ट। चलिए तो अभी लीकेज करंट जो हमारा आया उसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए लीकेज करंट में द रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट, और लीकेज करंट या टेम्परेचर सेंसिटिव करंट या थर्मली अनस्टेबल करंट, in case of reverse bias the flowing of current due to minority carrier is reverse saturation current। reverse saturation किसके कारण फ्लो करता है, माइनॉरिटी कारण। बोले सर माइनॉरिटी कहां से आ गया, रिवर्स बायस है ना बेटा, देखो ना यहाँ पे पीएन जंक्शन जो बन रहा है डायोड का, और ये रिवर्स बायस है तो माइनॉरिटी ही एक्टिव हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में ना मेजॉरिटी होता है और जंक्शन तोड़ता है और ड्रिफ्ट करंट आता है, माइनॉरिटी में तो डिफ्यूजन करंट आता है और डिफ्यूजन करंट हमेशा रिवर्स बायस में रहेगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट। तो करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर इज रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट। और जो आई नॉट होता है लीकेज करंट होता है, ये हम आपको बेसिक क्लास में बता चुके हैं कि लीकेज करंट डजंट डिपेंड्स अपॉन द voltage but depends upon the temperature, और for every 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, ये डिग्री था या डिग्री होना था, ये 0 लिखा गया है, इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, इट शुड नॉट बी 10, इट शुड बी 10 डिग्री, ऐसा वाला समझ गए। हाँ, फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर द रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल्स बाय द फॉर्मूला ऑफ I naught T2 इज इक्वल टू I naught T1 into 2 to the power T2 minus T1 by 10। तो इस फॉर्मूला से क्या होता है कि लीकेज करंट हो जाता है डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। इसको हम लोग और डिटेल में ग्राफ को भी देखते हैं बड़ा करके। अब आपके मन में एक दो सवाल क्यूरियोसिटी बेस्ड आना ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा है दिस मीन्स कि आप ध्यान से लेक्चर नहीं देखे हो और कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, कुछ और इमेजिन कर रहे हो, वीडियो भी देख रहे हो और अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और देख रहे हो। यही तो माइंड का स्प्लिट पर्सनैलिटी से आपको बचना है, और अपना जितना तरह का भी माइंड है, डुअल माइंड, मिक्स माइंड, स्प्लिट माइंड, बाइपोलर माइंड, यस बाइपोलर ट्रांजिस्टर नहीं, बाइपोलर माइंड भी होता है, दो तरह से आदमी सोचने लगता है, अलग अलग जहन बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे दो पॉइंट आपके पास आना चाहिए था। पहला पॉइंट कि इसका नाम कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर क्यों है, और ऐसा क्या हो गया कि वहां पर करंट नहीं 6 वोल्ट के आसपास जंक्शन टूट गया और करंट एकदम सडनली लाइज करने लगा। तो अभी हम लोग दो पॉइंट्स देखते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पे ध्यान से लिखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है वो ये है कि अगर रिवर्स वोल्टेज इज लेस देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज, मान लो कि यहां पर हम लाइन खींचते हैं, ये हमारा VBR है ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो यहां पर एक लाइन आ जाएगा। अगर रिवर्स वोल्टेज ये VRB और ये VBR, ठीक है, VRB अगर लेस देन, इफ VRB इज लेस देन VBR, तो क्या होगा, VRB लेस देन VBR अगर होगा तो आपका वोल्टेज बढ़ेगा पर करंट नहीं मिलेगा, इसीलिए ये आ जाएगा ऑफ स्टेट में। ठीक है, वोल्टेज बढ़ेगा पर करंट नहीं मिलेगा। इफ VBR इज लेस देन VRB इज लेस देन VBR, देन नो करंट फॉर एनी वोल्टेज।
कोई भी वोल्टेज लगाओगे करंट। केस 2 देखो बेटा, केस 2 में क्या होगा, इफ VRB रिवर्स बायस इज ग्रेटर देन VBR, तो VBR 6 वोल्ट के आसपास है, मान लो 6.5 वोल्ट लगा दोगे, तो क्या होगा कि जैसे ही इस पॉइंट पे VBR पे आएगा, जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा वैसे सडन राइज इन करंट आ जाएगा, सडन राइज इन करंट आ जाएगा, सडन राइज इन करंट, और ये आ जाएगा ऑन स्टेट में, और डायोड आ जाएगा ऑन स्टेट में। केस 3 में नहीं, केस 2 गलती हो गया, केस 2 में क्या होना चाहिए ना, एग्जैक्टली इक्वल टू VBR अगर कर दोगे, या ग्रेटर देन इक्वल टू VBR, इक्वल टू वर्ड कर देना जरूरी है। अच्छा, इफ VRB इज ग्रेटर देन VBR, केस 3, ये तो है ग्रेटर देन इक्वल टू, मगर एकदम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, तो बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो क्या होगा, इफ VRB is increased, reverse bias is increased, then no current will increase, no voltage will increase, then no voltage will increase, but only Zener current या IZ, या ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है ये Zener current IZ will increase। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहां पे ध्यान से समझोगे, केस 3 में क्या हो रहा है, जब VBR इक्वल टू VRB रिवर्स बायस जब VBR के बराबर हुआ तो ये जंक्शन टूट गया और ये आपका करंट राइज होने लगा, ऑन स्टेट में आ गया डायोड। मगर जब और वोल्टेज बढ़ाते जा रहे तो क्या होगा, ओम्स लॉ बोलता है कि वोल्टेज बढ़ाओगे, फॉरवर्ड में ही बता रहे हैं, तो करंट ऐसे बढ़ेगा। मगर यहां पर क्या हो रहा है कि आपका ऐसे होना चाहिए था, ऐसे धीरे धीरे बढ़ना चाहिए था, मगर यहां पर क्या हो रहा है कि स्ट्रेट लाइन है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन शोज के आपका VBR बढ़ाने से आपका वोल्टेज इस पॉइंट के बाद नहीं बढ़ रहा है, नो इंक्रीज इन वोल्टेज, नो इंक्रीज इन वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, सप्लाई, वोल्टेज बढ़ाने का मतलब सप्लाई बढ़ाते जा रहे हैं, मगर वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ करंट बढ़ रहा है। तो वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है सप्लाई लगाने से, दिस मींस इट इज अ कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस। यस, जो उसका नाम है, अदर नेम है कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस, जो इसका एप्लीकेशन है, जो अब आपका प्रोटेक्ट करता है, ये वोल्टेज लगाना है 5 वोल्ट और गलती से लग गया 220 वोल्ट, ऐसा हो सकता है ना, मल्टीमीटर है और ये तो हम लोगों को कन्वर्टर लगाना पड़ता है मोबाइल चार्ज करने के लिए, अरे चार्जर इज अ कन्वर्टर, तुम 220 वोल्ट से सोर्स दे दोगे तो क्या हो जाएगा, चल जाएगा बैटरी मोबाइल सारा। मगर जेनर डायोड अगर लगा हुआ है प्रोटेक्शन में तो इट विल प्रोटेक्ट दैट बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस। व्हाई इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट बिकॉज VBR में वोल्टेज बढ़ाने के बाद आपका वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ाने का मतलब सोर्स पर सप्लाई देने के बाद वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, सिर्फ करंट बढ़ रहा है, इसीलिए इसका नाम है कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस। और फॉरवर्ड बायस में हम लोगों ने केस देख लिया है कि फॉरवर्ड बायस में आपका क्या होता है कि नॉर्मल डायोड की तरह ये बढ़ता है। नाउ आगे बढ़ने से पहले आगे यह चीज देखेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि वहां पर भी ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद सडन करंट बढ़ गया और फिर वोल्टेज सप्लाई देने के बाद भी वोल्टेज नहीं बढ़ रहा, कांस्टेंट वोल्टेज हो गया, ऐसा हुआ क्यों। तो हम लोगों को जेनर डायोड के PN जंक्शन के अंदर हम लोगों को इस चीज को समझना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। मगर उससे आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स को देख लिया जाए जो आगे इस्तेमाल होने जा रहा है। VBR इज रिवर्स वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज, है ना। The reverse voltage at which PN junction break is known as breakdown voltage और Zener voltage, VZ या VBR बोलते हैं, जो इसके लिए कितना होता है, लेस देन 6 वोल्ट, which is what, VBR is less than 6 वोल्ट। और avalanche breakdown भी होता है which is greater than 6 वोल्ट। तो अगर ग्रेटर देन 6 वोल्ट में जंक्शन टूट रहा है तो उसको कौन सा ब्रेकडाउन बोलते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन, ये भी देखेंगे हम लोग। और जेनर ब्रेकडाउन लेस देन इक्वल टू 6 वोल्ट ये बता दिए। चलो अब एक और टर्म है यहाँ, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, जिसको आप IF भी बोल सकते हो, IF मैक्स। चलो अच्छे से लिख देते हैं, क्या बोल सकते हैं आप इसको,
IF max. This means maximum forward current. Maximum forward current क्या होता है? The maximum value of forward current at a PN junction could carry without damaging the diode is called maximum forward current. देखो इस चित्र में देखो, इसको बोला जा रहा है फॉरवर्ड करंट. अच्छा ये यहीं तक आ रहा है, इसके ऊपर अगर जाएगा तो डायोड जल जाएगा क्योंकि इसका रेटिंग ही इतना दिया हुआ है. तो दिस इज मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट. तो दिस इज द करंट रेटिंग इन फॉरवर्ड बायस. ठीक उसी तरह से मैक्सिमम पावर रेटिंग क्या है? द मैक्सिमम पावर PN junction can dissipate without damaging the cell, without damaging the circuit is known as पावर रेटिंग या मैक्सिमम पावर रेटिंग. तो पावर रेटिंग समझ में आ गया. अच्छा एक और वर्ड है यहां पर पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV, peak inverse voltage या PIV. The maximum value of reverse voltage at a PN junction can withstand without damaging the junction. देखो P is for peak, peak का मतलब है मैक्सिमम. I is for inverse, इनवर्स का मतलब है रिवर्स बायस. तो मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज. अब बोलेगा कि सर कितना रिवर्स बायस वोल्टेज लगा दें? तो बोले 220 लगा दो, 240 लगा, कितना लगा दें? वोल्टेज तो बता दिए कि VBR के ऊपर जितना भी वोल्टेज लगाओगे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज नहीं बढ़ेगा. तो एक सवाल तो ये आएगा कितना लगा दें. तो ऐसा नहीं है ना 2000 वोल्ट लगा दोगे, पूरा ट्रांसफार्मर लगा दोगे. अरे छोटा सा नन्हा सा जान है, PN जंक्शन डायोड है बेचारा, छोटा सा देखो कैसा दिखता है. इस पे कितना 1000 वोल्ट लगा देगा बाबू है? तो देखो ये छोटा सा नन्हा सा जंक्शन है, इसको आप जो एक लिमिट ही में लगाएंगे, उस लिमिट का नाम है, क्या नाम है बेटा उस लिमिट का? PIV, द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज जो आप एक डायोड में लगा सकते हैं जिससे डायोड ना जले. रिवर्स बायस हो चाहे कोई भी बायस हो, एक लिमिट ही तक आप वोल्टेज लगा सकते हो. तो नाउ यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ PIV. रेक्टिफायर में भी PIV हम लोग देखेंगे डिटेल्स में. Now we will see how the Zener breakdown occurs. या ऐसा क्या होता है कि वहां पर सडन आपका वोल्टेज जो है ना बढ़ाने से करंट बढ़ता है, वोल्टेज नहीं बढ़ता है. और सडन करंट क्यों बढ़ता है? देखिए जेनर डायोड में सबसे पहली बात जो हम लिखे थे, इट इज हाईली डोप्ड. जेनर डायोड इज हाईली डोप्ड. हाईली डोप्ड वाला पॉइंट हम लोग लिखे थे. जेनर डायोड को हाईली डोप्ड इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको डिप्लीशन रीजन का एक फॉर्मूला याद कराते हैं. डिप्लीशन रीजन में आपका W जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग है. तो डोपिंग बहुत हाई करेंगे तो W बहुत कम हो जाएगा, और वो W आप यहां देख सकते हो, ये है W. तो डोपिंग जैसे ही किए तो W जो है ना विड्थ जो है, ये जो इतना होना था वो घट के इतना हो गया. तो जो होना था 0.9 माइक्रोमीटर अंडर रिवर्स बायस वो घट के 0.4 या 0.6 या 0.3 कुछ हो जाएगा. ठीक है. और हम लोगों को एक बात पता है कि रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता है. तो बात तो सर बिल्कुल सही है कि रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो करता है. देखो हम लोग एक ग्राफ बना के दिखाते हैं कि रिवर्स बायस में VRB वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो लीकेज करंट के अलावा कोई करंट नहीं मिल रहा है. लीकेज करंट के अलावा कोई करंट नहीं मिल रहा है. मगर VBR एक ऐसा पॉइंट है, ब्रेकडाउन वोल्टेज एक ऐसा पॉइंट है जहां पर करंट्स एब्रप्ट मिलने लगा. तो बोलोगे सर ये एब्रप्ट करंट क्यों मिलने लगा? रिवर्स बायस में तो करंट नहीं मिलता है. तो एक काम हम लोगों ने क्या किया कि डोपिंग कर दिया तो W घट गया. तो इस पॉइंट तक क्या हो रहा है कि यहां पर आपका पॉजिटिव आयंस जो है इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, तो यहां पर सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएगा VBR यानी 6 वोल्ट पे. एट 6 वोल्ट, at approximately 6 volt, sufficient number of electrons and holes are collected. Also इलेक्ट्रिक फील्ड E इज जनरेटेड. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कलेक्ट हुआ तो I नेट इज इक्वल टू I इलेक्ट्रॉन प्लस I होल्स. तो ये जो आपका सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जंक्शन में आया उसको आप यहां पर देख सकते हो. हम आपके लिए लाए हैं एक डायग्राम दिखाने के लिए. यस यू कैन सी कि यहां पर आप देखोगे इस पॉइंट पे कि किस तरह से यहां पर किस तरह से ब्रॉन्ज टूटा.
और बॉन्ड्स टूटा तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स फ्री हुआ, तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स जो फ्री हुआ, जो बॉन्ड टूटा, वो किस कारण टूटा? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और यही आपका जंक्शन को तोड़ दिया। जैसे ही जंक्शन टूटा तो करंट आपका बढ़ गया। ये तो बाढ़ के जैसा है, बांध टूटा बाढ़ आ गया। तो बांध तो एक बैग नहीं टूट रहा होता है ना, पानी का प्रेशर बढ़ते जा रहा है, 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 एक पॉइंट आएगा जहां पे पानी का इतना प्रेशर हो जाएगा कि वो बांध को तोड़ दे। तो वही पॉइंट है VBR 6 वोल्ट के आसपास जो बांध को दिया तोड़। इसी इफेक्ट को बोलते हैं जेनर इफेक्ट, और दिस इज आवर जेनर ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन रीजन या IZ। आई बात समझ में? तो जेनर ब्रेकडाउन occurs in a highly doped PN junction in which width of depletion layer becomes very small. An electric field across depletion region also increases, जो आपका बॉन्ड्स को तोड़ देगा, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज जनरेटेड, एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर जैसे ही जनरेट हुआ तो वो इतना सफिशिएंट हो जाता है कि वो आपका करंट को पार करा दे, और वो पॉइंट है लेस देन 6 वोल्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। मगर इसके बाद एक और मैकेनिज्म आता है जिसका नाम है एवलांची। देखेंगे एवलांची ब्रेकडाउन में क्या हो रहा है। एवलांची ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन इज लगभग सेम प्रोसेस एक्सेप्ट फ्यू चेंजेस। वो एक्सेप्ट फ्यू चेंजेस को आप समझ लो। देखो, अगर VBR आपका ग्रेटर देन 6 वोल्ट है तो वो जो मैकेनिज्म है दैट इज एवलांची ब्रेकडाउन, और VBR लेस देन 6 वोल्ट है तो वो है आपका जेनर ब्रेकडाउन, जिसको ये -4 -5 दिखाया है। हम थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं -1 -2 -3 -4 को नहीं, यहाँ पर -5, यहाँ पे -6, ठीक है, -4 यहाँ कहीं पर ले लो, कोई मसला नहीं है। चलो, तो ये आपका एवलांची ब्रेकडाउन हो गया, और फॉरवर्ड बायस में वो नॉर्मली बिहेव करेगा। तो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स जो एवलांची के बारे में आपको जानना है? पहले ये जानना है कि दिस अकर्ड एज जंक्शन विच बीइंग लाइटली डोप्ड हैव वाइड डिप्लीशन रीजन। देखो, अभी आपको हमने एक बात बताया था कि W इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग। तो एवलांची में क्या हो रहा है कि डोपिंग को क्या किया गया है? लाइटली डोपिंग को कम किया गया तो विड्थ बढ़ गया, तो विड्थ बढ़ गया तो ब्रेकडाउन वोल्टेज का भी वैल्यू बढ़ गया। जो आपका जेनर में डोपिंग बढ़ाने से विड्थ घटता था तो ये यहाँ पर टूट जाता था लेस देन 6 में, तो ये यहाँ बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका बॉन्ड्स टूटता था और इलेक्ट्रॉन और होल फ्री हो जाता था, और सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल आके जंक्शन तोड़ देता था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोड्यूस जेनर ब्रेकडाउन, ठीक है। तो आखिर टूटता कैसे है? अब सुनो, माइनॉरिटी कैरियर, क्योंकि वो रिवर्स बायस में है इसलिए माइनॉरिटी कैरियर कोलाइड विद सेमीकंडक्टर एटम इन द डिप्लीशन रीजन। देखो, ये जो डिप्लीशन रीजन हमने बनाया है, यहां पर माइनॉरिटी कैरियर आएगा और ये इसको अटैक करेगा, ठीक है। ठीक, माइनॉरिटी में ज्यादा दम होता नहीं है, मगर वो अटैक करेगा, विच ब्रेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड। एक ही बॉन्ड तोड़ेगा, बहुत सारा बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, मगर जो न्यूली जनरेटेड चार्ज कैरियर जो फ्री हुआ ना, वो एक्सेलरेटेड हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फिर मोर कोलिजन करेगा, मोर बॉन्ड्स को तोड़ेगा और जनरेट करेगा मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर, जो फर्दर मोर बॉन्ड्स को तोड़ेगा, और ये कोलिजन चलता रहेगा, चेन रिएक्शन, और एवलांच इफेक्ट ले लेगा। तो दिस वाज एवलांच ब्रेकडाउन। अब हम लोगों को देखना है डिफरेंस बिटवीन जेनर एंड एवलांच। So let's see the differences between avalanche and zener। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है वो ये है कि जेनर डायोड में आपका पहले इधर जेनर का है फिर इधर एवलांच का है, विच बीइंग हेवली डोपिंग इसका हाई होता है और डोपिंग इसका लाइट होता है। दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज सेट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इसमें वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है।
ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण क्या होता है, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग टू रप्चर द कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देता है और हम लोगों का इलेक्ट्रॉन होल पेयर फ्री होता है। तो जो थोड़ा सा स्मॉल वोल्टेज का मतलब है VBR लेस देन 6 वोल्ट इंक्रीजेज इन रिवर्स वोल्टेज इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ करंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनर करंट या ब्रेकडाउन करंट। और दैट इज व्हाई द जंक्शन हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, और यही हम लोगों का जेनर ब्रेकडाउन को लीड करता है। चौथा नंबर पॉइंट आप लिखो यहाँ, चौथा नंबर पॉइंट है इट हैज निगेटिव, हाँ, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और ये इसका चौथा पॉइंट है इट हैज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, एवलांची मैकेनिज्म में देखो क्या हो रहा है, माइनॉरिटी कैरियर कोलाइड कर जा रहा है, आपको बताए थे अभी सेमीकंडक्टर एटम से, और डिप्लीशन रीजन में जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ रहा है। तो माइनॉरिटी कैरियर है इसलिए बहुत सारा बॉन्ड्स नहीं तोड़ेगा, बहुत कम बॉन्ड तोड़ेगा, मगर एक भी बॉन्ड तोड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर फ्री हुआ, वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर दूसरे बॉन्ड तोड़ेगा, वो फिर तीसरा चौथा मिलकर तोड़ता रहेगा, और ये मोर कोलिजन्स होता रहेगा, और यही आपको रिजल्ट कर देगा एवलांची ब्रेकडाउन में। सो ये मोटा मोटी 3-4 डिफरेंसेस था जेनर और एवलांच का, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता। नाउ वी विल सी द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जेनर डायोड। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जेनर डायोड में हम लोगों का केस 1 है जेनर डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड। देखो जेनर डायोड है, इधर एनोड है, इधर कैथोड है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो इधर प्लस है, इधर माइनस है। तो इसमें आपका आ जाएगा V गामा इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड V गामा इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, क्योंकि नॉर्मल डायोड की ही तरह बिहेव करता है जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में। मगर जब केस 2 में आप देखोगे, केस 2 जेनर डायोड व्हेन रिवर्स बायस, तो बेटा जब रिवर्स बायस होता है तो वहां पे जेनर इफेक्ट होता है और वो होता है VZ। वो कौन सा इफेक्ट होता है, जेनर इफेक्ट, और वो होता है VZ, या इसका दूसरा नाम है VBR या VBR। तो आपको जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाने दिया जाएगा, न्यूमेरिकल दिया जाएगा, तो आप जरूर से देखना कि जेनर डायोड फॉरवर्ड में है कि रिवर्स में है, और अगर वो रिवर्स में है और उसमें V कट इन का वैल्यू दिया हुआ है तो ये ट्रैप क्वेश्चन है, क्योंकि रिवर्स बायस में V कट इन का कोई काम नहीं है। और क्योंकि फॉरवर्ड बायस में V कट इन होता है, और अगर वो फॉरवर्ड बायस है और उसमें जेनर वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट 5 वोल्ट, तो आपको ध्यान रखना, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में तो जेनर डायोड में जेनर इफेक्ट होता ही नहीं है। तो बस यही एक वजह है जिसकी वजह से इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते। और अभी का लास्ट टॉपिक जेनर डायोड का, उसका नाम है बेटा डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस देखो V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो R इक्वल टू क्या होगा, V बाई I। मगर डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है, डेल R इज इक्वल टू डेल V बाई डेल I। तो चेंज इन वोल्टेज देखो, ये जो IZ है, जो IZ मैक्स, ये जो IZ मैक्स आया, और ये जो आपका IZ मिन आया, या IZ का T इज फॉर टेस्ट करंट, तो ये जो IZ मैक्स से IZ मिन का जो डिफरेंस होगा यही कहलाएगा डेल I। डेल I क्या है, डेल IZ मैक्स माइनस डेल IZ मिन। और बोलोगे कि चेंज इन वोल्टेज देखो, यहां से वोल्टेज गिरना शुरू हुआ और यहां तक आया, तो ये जो चेंज आया ना, ये दिस इज नोन एज डेल VZ। तो मैक्सिमम डेल VZ इज V मैक्स माइनस V मिन, तो इसी को बोला जाता है डायनेमिक रेजिस्टेंस, दैट्स इट। तो इसको आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो देखते हैं एक दो क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछा गया है आपसे, उसको एक दो क्वेश्चंस हम लोग कर लें ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे। बाकी तो हम पूरा वीडियोस बनाएंगे ही क्वेश्चंस पे आप लोगों के लिए। द लार्ज फ्लो ऑफ करंट टू द जेनर डायोड इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर माइनॉरिटी कैरियर बोथ A एंड B, नाइदर A और B। तो देखो लार्ज फ्लो ऑफ करंट इन जेनर डायोड, जेनर डायोड कौन सा बायस्ड है, रिवर्स बायस्ड है। जेनर इफेक्ट रिवर्स बायस में होता है, इसीलिए उसमें माइनॉरिटी करंट विल बी द करेक्ट आंसर। इफ द करंट पासिंग टू द जेनर डायोड इज डबल, जेनर डायोड से करंट जा रहा है और वो डबल हो जाएगा, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड इज डबल, रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बिकम हाफ या सडनली डिक्रीजेस। तो बेटा आपको पता ही है कि जेनर डायोड इज अ कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस, इसीलिए उसका वोल्टेज
कांस्टेंट रहेगा। जितना भी वोल्टेज बढ़ा दो, करंट डबल होगा, वोल्टेज कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका नाम ही कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस। सो अगला वीडियो हम लोगों का है एलईडी पे। सो प्लीज एलईडी के लिए आप लोग जो है वीडियोस को देख लेंगे, और पिछला जितना भी वीडियोस है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। और यूट्यूब में देख रहे हो तो प्लीज बेटा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दो। और कोई भी दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, टेक्निकल चीजें हैं, तो प्लीज बताइए। इसको और सबलाइम और एनिमेटेड फॉर्म में भी बनाने का प्रयास हम लोग कर सकते हैं। वक्त बहुत लगता है, मगर कोशिश तो की गई है। तो प्लीज हम लोग का ये प्रयास है कि आप लोग चीजों को बहुत ही आसानी से हमसे समझ लें। चलिए, थैंक यू, सी यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ एलईडी।